घटना के 7 साल बाद रॉकी हत्याकांड में लगा खात्मा। 8 पुलिसकर्मियों को सीआईडी ने किया दोष मुक्त, न्यायालय में पेश की रिपोर्ट। रीवा रॉकी हत्याकांड में फंसे 8 पुलिस वालों के लिए राहत की खबर है। रॉकी हत्याकांड की चल रही जांच पूरी कर अब इसमें खात्मा लगा दिया गया है और खात्मा को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। दरअसल 13 फरवरी 2016 को एक महिला ने शिकायत की थी कि कुछ लोग जबरन उसके साथ मारपीट कर घर खाली करवा रहे हैं, जिसके बाद सिटी कोतवाली थाना प्रभारी रहे शैलेंद्र भार्गव अपने बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां अतीक उर्फ रॉकी घर से सामान बाहर फेंक रहा था। पुलिस के रोकने पर भी जब वह नहीं माना तो उसके साथ हल्का बल का प्रयोग कर पुलिस थाने ले आई और अपराध दर्ज कर उसे मेडिकल के लिए जिला अस्पताल और बाद में सीने में दर्द की शिकायत होने पर संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रात करीब 11 बजे उसकी मौत हो गई। परिजनों के दबाव में पुलिस ने 302 का मामला दर्ज कर लिया, लेकिन जांच के दौरान 302 की धारा हटा दी गई। साथ ही 2 पुलिस कर्मियों के नाम भी हटा दिए गए जो घटना के दौरान नहीं थे। सीआईडी ने जांच जारी रखी और शासन से चार्जशीट पेश करने की अनुमति मांगी, जो शासन ने नहीं दिया। शासन ने मारपीट की घटना को जायज माना। वहीं इस घटना में पीएम करने वाले चिकित्सकों ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया, न कि मारपीट। सभी साक्ष्यों के आधार पर जांच पूरी कर सीआईडी ने आज खात्मा सीजीएम कोर्ट में पेश कर दिया है। राखी हत्याकांड में आज खात्मा लग गया है। क्या था मामला और किन कारणों की वजह से खात्मा लगा? यह घटना 13 फरवरी 2016 की है। बसंत पंचमी का दिन था। एक महिला है सुल्ताना मंसूरी, जिसके पति के द्वारा उसे तलाक दे दिया गया था। वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ गुढ़ाई बाज़ार में उन बच्चों के साथ अपने पति के मकान में ही रहती थी और उस सुल्ताना मंसूरी ने एक तलाक का प्रकरण चला रखा था अपने पति के खिलाफ। पति चाहता था कि ये किसी तरह महिला यहाँ से भाग जाए और मकान में कब्जा हो जाए, तो उसने उस मकान को जो है तो 2 महिलाओं को बेचा था, जिसमें अतीक उर्फ राकी पिता रफ़ीक रिवानी की पत्नी सूफिया जी के नाम से था और एक रंजना सिंह उनकी पार्टनर थी। तो उन दोनों के नाम से ये ज़मीन मकान की रजिस्ट्री हुई थी। उस मकान में कब्जे को लेकर अतीक उर्फ राकी जो है अपने लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ 13 फरवरी को 4-5 बजे शाम को गया हुआ था और वहाँ उस घर से सामान वगैरह फेंक दिया गया था और सब निकाल लिया गया था। कुछ सामान लूटपाट भी हो गई थी। तब ये शैलेंद्र भार्गव तत्कालीन टीआई कोतवाली जो है मौके पर गए थे इस अपराध को रोकने के लिए और अपराध पे कायम कार्रवाई करने के लिए। उसी समय जो है तो कुछ बल प्रयोग आरोपियों के साथ जो है तो शैलेंद्र भार्गव के द्वारा, उसकी टीम के द्वारा किया गया था। यह बल प्रयोग जो हुआ था तो ये चूँकि व्यस्त क्षेत्र गुढ़ाई बाजार का था, तो उसकी मारपीट का वीडियो वायरल हो गया था। मारपीट का वीडियो वायरल हो जाने के बाद चूँकि अतीक उर्फ राकी जो है भूतपूर्व पार्षद था और वर्तमान में उनकी घटना दिनांक उनकी पत्नी पार्षद थी, तो सिटी कोतवाली में जब अतीक उर्फ राकी को पकड़ कर ले जाया गया तब काफ़ी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। अतीक उर्फ राकी ने अपने को पुराना रोगी वगैरह बताया, वहाँ भी टेबलेट्स वगैरह दी गई और उसको एमएलसी के लिए ले जाया गया। चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय रीवा ले जाया गया, मुलायजा हुआ, एमएलसी हुई, बाद में उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, वहाँ भी ट्रीटमेंट हुआ। तो ट्रीटमेंट उसको सीने में दर्द का होता रहा और अंततः वो मेडिकल कॉलेज में रात करीब 10-11 बजे रात ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है तो अस्पताल में तोड़ फोड़ की घटनाएं वगैरह भी हुई, पत्थरबाजी भी हुई, क्योंकि काफ़ी चर्चित व्यक्ति था, प्रभावशाली था। उसके बाद दूसरे दिन 14 फरवरी को उसका 3 डॉक्टरों की टीम के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद जो है तो अतीक अहमद की लाश छोटी दरगाह के पास रखकर समाज के लोगों ने और उनके पिता ने चक्का जाम वगैरह किया हुआ था और कानून व्यवस्था पुलिस पर ये दबाव और प्रभाव डाला गया कि मुकदमा जब तक 302 हत्या का पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज नहीं होगा तब तक शव का कफन दफन नहीं होगा। और इसी आशय की उन्होंने शिकायत भी की
और शिकायत में उन्होंने लिखा कि अतीक अहमद को थाने में ही मार डाला गया था, जबकि FIR के अनुसार ऐसी घटना नहीं थी। CCTV वगैरह प्राप्त किए गए थे मेडिकल कॉलेज में, जिसमें अतीक अहमद पैदल जाते हुए दिखा है, MLC हुई हैं। और जो इलाज हुआ अतीक अहमद का, और वो मारपीट का नहीं हुआ, हार्ट के इलाज का हुआ है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने भी एडमिट पीरियड में और MLC में कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स ने मारपीट के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। अंततः जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर हुई 14 तारीख फरवरी को, और 302 का मुकदमा पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हुआ, जिसमें शैलेंद्र भार्गव, श्याम नारायण सिंह, रामेन शुक्ला, जय सिंह वगैरह के खिलाफ प्रकरण, तनय तिवारी वगैरह के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ 302 का, जिसका क्राइम नंबर 75/16 है। इस क्राइम की विवेचना कुछ दिनों के बाद CID को ट्रांसफ़र हुई और ये इन्वेस्टिगेशन चलता रहा। इधर पैरेलल जुडिशियल इंक्वायरी भी चलती रही। जुडिशियल इंक्वायरी का क्षेत्राधिकार अलग चल रहा था, जो CGM साहब जांच कर रहे थे, और विवेचना CID के द्वारा की जा रही थी। तत्कालीन समय में देवेंद्र सिंह राठौर DSP और DSP श्री KS द्विवेदी, जो वर्तमान में मनगावा SDOP, इनके द्वारा विवेचना 302 की गई शैलेंद्र भार्गव वगैरह के खिलाफ में। इनके बाद, इनके सेवानिवृत्त होने के बाद और CID से वापस चले जाने के बाद ये विवेचना 2017 में मुझे प्राप्त हुई। मेरे द्वारा की गई विवेचना से यह पाया गया कि प्रकरण जो है उसमें जो साक्ष्य आई, वो प्रकरण में धारा 302 हटाई गई और 323, 294, 506, 34 का अपराध पाया गया। यानी मेरी विवेचना से यह पाया गया कि हत्या का कारण जो है वो मारपीट नहीं है, लेकिन मारपीट मृतक के साथ घटना स्थल पर हुई है, ऐसा मेरे द्वारा विवेचना में सिद्ध किया गया। विवेचना में 323, 294 का आरोप लगाकर, चूंकि शासकीय कर्मचारी और पुलिस अधिकारी थे और वो कर्तव्य पालन पर मौके पर गए थे, एक जघन्य बड़े अपराध को रोकने के लिए गए थे, राकी अतीक के खिलाफ कार्रवाई के लिए गए थे। अतीक उर्फ राकी के खिलाफ जो है तो 15-20 मामले ऑलरेडी पूर्व से ही रजिस्टर्ड थे। वो क्षेत्र में सूचीबद्ध है, कोतवाली, सिटी कोतवाली में सूचीबद्ध है। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ चूंकि कार्रवाई करने गए थे, पदी कर्तव्यों के निर्वहन में कार्रवाई करने गए थे और उनके द्वारा मारपीट की गई थी, और मारपीट पे मैंने आरोप संस्थित किए थे। और उन आरोपों पर चार्जशीट करने के लिए मेरे द्वारा जो है तो गवर्नमेंट से परमिशन मांगी गई थी, शासन से 197 CRPC के तहत मेरे द्वारा परमिशन मांगी गई थी, जो परमिशन शासन ने देने से इनकार कर दिया। और मौके पर और अतीक उर्फ राकी से की गई मारपीट, जिसकी सभी चोटों की अलग अलग प्रकृति, साधारण प्रकृति थी, को उन्होंने जो है तो एक तरह से ये कहा जाए कि उन्होंने उस मारपीट को नाजायज़ नहीं कहा, और एक अपराधी के खिलाफ कार्यवाही के समय अधिकृत बल प्रयोग ही कहा उसको, और अभियोजन स्वीकृति देने से इनकार कर दिया। न होने से प्रकरण चूंकि धारा 323, 294, 506, 34 का विवेचना से सिद्ध था, लेकिन गवर्नमेंट की अनुमति चार्जशीट करने की ना मिली, इसलिए इस प्रकरण में आज सिटी कोतवाली में खात्मा चाक करके उस खात्मा को CGM महोदय रीवा के कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। कोर्ट में खात्मा प्रस्तुत करने जाने के पूर्व प्रकरण का शिकायतकर्ता श्री रफ़ीक रिवानी साहब को इसकी सूचना विधिवत दी गई है। वर्तमान में प्रकरण में खात्मा जो है CGM महोदय रीवा के यहाँ प्रस्तुत किया जा चुका है। अब इस मामले का न्याय वहीं से होगा। भविष्य में खात्मे में जो भी आदेश होंगे उसका पालन किया जाएगा। धन्यवाद। कौन आरोपी थे? इसमें 8 आरोपी थे। 8 आरोपी में शैलेंद्र भार्गव तत्कालीन TI सिटी कोतवाली, श्याम नारायण सिंह उप निरीक्षक, रामेन शुक्ला उप निरीक्षक, PN दाहिया सहायक उप निरीक्षक, महेंद्र पांडे प्रधान आरक्षक, जय सिंह आरक्षक, तनय तिवारी आरक्षक, जितेंद्र कुमार सेन आरक्षक थे,
हाँ, ये बात मैं बताना भूल गया कि मैंने अपनी विवेचना से 2 आरोपियों का, नामजद आरोपी 2 थे, रामेन शुक्ला और सब इंस्पेक्टर और एक जय सिंह आरक्षक, इनको घटना स्थल पर मौजूद नहीं पाया था, इनको अन्यत्र ड्यूटीरत पाया था, लिहाजा प्रकरण से इनका नाम पृथक किया गया है। रामेन शुक्ला और जय सिंह का नाम प्रकरण से पृथक किया गया है। शेष के विरुद्ध 323, 294, 506 का आरोप पाया है, लेकिन गवर्नमेंट की परमिशन न मिलने से इन लोगों के विरुद्ध भी खात्मा भेजा गया है न्यायालय में। ठीक, थैंक यू।